वजीर आजम ने हरिपुर में पाक ऑस्ट्रिया फैशहॉक इंस्टीट्यूट का इफ्तिताह कर दिया। कहते हैं अंग्रेज की गुलाम और जहन की सोच को तब्दील करना होगा। ये तासुर कि मगरिब तरक्की कर सकती है, हम नहीं, तो ये गलत है। हर शोबे में आगे बढ़ने की सलाहियत है, सोच को बेहतर करना होगा। आसिफ जरदारी एनआरओ की तलाश में है। कल पाकिस्तान में एनआरओ हमेशा के लिए दफन कर दिया गया। वजीर रेलवे शेख रशीद कहते हैं भारत की पाकिस्तान में फिरका वाराना फसादात की साजिश थी। रावलपिंडी इस्लामाबाद में कत्लो गारतगिरी की आलमी साजिश थी। मुल्जिमान पकड़े गए। मेगा मनी लॉन्ड्रिंग केस में आसिफ जरदारी की रेफरेंस खारिज करने की दरखास्त पर दलाइल मुकम्मल। इस्लामाबाद की एहतसाब अदालत ने फैसला कल तक महफूज कर लिया। वकील फारूक एश नाइक का कहना था चेयरमैन नैब के पास ज़िमनी रेफरेंस दायर करने का इख्तियार ही नहीं, रेफरेंस खारिज करने की मुखालफत की। सरदार मुजफ्फर अब्बासी का कहना था पैनामा केस में सुप्रीम कोर्ट का फैसला बड़ा वाज़ेह है, नैब ज़िमनी रेफरेंस दायर कर सकता है। मनी लॉन्ड्रिंग और शुगर मिल्स में फ्रॉड से मुताल्लिक तहकीकात। एफआईए ने जहांगीर तरीन और अली तरीन को तलब कर लिया। अली तरीन 18 जबकि जहांगीर खान तरीन को 19 सितंबर को लाहौर ऑफिस में तलब किया गया है। जो इन्होंने जिस तरह की नेगोशिएशन की, मेरी एक कन्विक्शन है कि इनके लीडर्स का इंटरेस्ट और पाकिस्तान का इंटरेस्ट अपोज्ड है। अपने जाती इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करने के लिए इन्होंने हर किस्म की हमें ब्लैकमेल करने की कोशिश की। ग्रे लिस्ट से निकलने की तरफ बड़ा कदम। एंटी मनी लॉन्ड्रिंग तरमीमी बिल पार्लियामेंट से मंजूर। वजीर आजम की मुबारकबाद। मुश्तरका इजलास से खिताब में कहा साबित हो गया ये अरकान पाकिस्तान के साथ खड़े हैं। बिल पाकिस्तान के मुस्तकबिल के लिए इंतहाई अहम है। ऑपोजिशन ने मनी लॉन्ड्रिंग नहीं की तो डर किस बात का। ऑपोजिशन की तमाम तरामीम मुस्तरद। हिज़्ब इख्तिलाफ का शोर शराबा। शहबाज शरीफ और बिलावल को बोलने का मौका न मिलने पर ऐवान से वॉकआउट। वोट को इज्जत दो के नारे भी लगे। इस्लामाबाद वफाकी इलाका जात वक्फ इमलाक बिल भी कसरत राय से मंजूर। SOPs पर अमल न करने पर 22 तालीमी इदारे बंद। सबसे ज्यादा 16 तालीमी इदारे खैबर पख्तूनख्वा में बंद किए गए। कराची में एक स्कूल बंद किया गया। 8 स्टाफ मेंबरान में कोरोना की तशखीस के बाद मिटियारी के 2 कॉलेजेस को बंद कर दिया गया। कोरोना वायरस के बायस 24 घंटे के दौरान मुल्क भर में 6 अफराद जाँ बहक। 545 नए केसेस रिपोर्ट। बल्दिया फैक्ट्री आतिशज़दगी केस का फैसला आज सुनाए जाने का इम्कान। गुज़श्ता समात पर इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने फैसला महफूज किया था। फरीक़ैन की जानिब से मज़ीद दलाइल न देने की सूरत में फैसला सुनाया जाएगा। केस में रहमान मोहला, जुबैर शरिया और दीगर मुल्ज़िमान नामजद हैं। 11 सितंबर 2012 को मुबैना तौर पर भत्ता न देने पर फैक्ट्री को आग लगाई गई थी, जिसके बायस 260 अफराद जाँ बहक हुए थे। सुप्रीम कोर्ट का सिंध में तहरीक कत्ल के मुल्जिमान को 1 हफ्ते में गिरफ्तार करने का हुक्म। मुल्जिम की अदम गिरफ्तारी पर सुप्रीम कोर्ट सिंध पुलिस पर बरहम। मुल्जिमान की गिरफ्तारी के लिए छापों का रिकॉर्ड पेश न करने पर DIG हैदराबाद की सरजनेश। जस्टिस मुजाहिर नकवी ने पूछा रिकॉर्ड क्यों नहीं लाए, क्या दावत खाने बुलाया गया था। जस्टिस फैसल अरब बोले 2.5 साल से मुल्जिमान का गिरफ्तार न होना पुलिस की कारकर्दगी पर सवालिया निशान है। मुल्जिमान के सर की कीमत मुकर्रर न होने पर सिंध हुकूमत से जवाब तलब। पंजाब पुलिस का कसूर में रात गए तक जारी रहने वाला सर्च ऑपरेशन बेसूद। गुज्जरपुरा ज्यादती केस का मरकजी मुल्जिम आबिद हाथ न आया। आबिद से 2 दिन पहले तक राब्ते में रहने वाले 5 रिश्तेदार जेर हिरासत। तफ्तीश लाहौर में की जाएगी। मुल्जिम बाला मिस्त्री और शफकत गिरफ्तार हैं। मुतासरा खातून को शनाख्त परेड के लिए राजी कर लिया गया। गुज्जरपुरा वाकये के बाद शौहर आबिद के साथ नहीं, खौफ के मारे घर से भागकर मांगा मंडी में छुप गई थी। आबिद कहाँ है मालूम नहीं। लिंक रोड ज्यादती केस में मफरूर मरकजी मुल्जिम आबिद की अहलिया ने पुलिस को इब्तदाई बयान रिकॉर्ड करवा दिया।
पेशावर बीआरटी की 2 बसों में आतिशबाजी के बाद बस सर्विस आर्जी तौर पर मुअत्तल। तर्जुमान का कहना है बसें बनाने वाली कंपनी की टीम बीआरटी की बसों का तफसीली जायजा लेगी। बस सर्विस मुअत्तल करने का फैसला शहरियों के वसीतर मफाद में किया। मकबूजा कश्मीर में भारतीय फौज की रियासती दहशतगर्दी, श्रीनगर में खातून समेत 4 कश्मीरी शहीद। कश्मीरियों को बारामूला में नाम नेहाद ऑपरेशन के दौरान निशाना बनाया गया। अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों के मुताबिक फ़लस्तीन के 2 रियासती हल के अज़्म को दोहराते हैं। वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी कहते हैं फ़लस्तीनियों से हक़ खुदइरादियत नहीं छीना जा सकता। आलमी क़वानीन के मुताबिक फ़लस्तीन को आज़ाद रियासत बनाने का फिर मुतालबा करते हैं, जिसका दारुल हुकूमत अल-कुद्स को बनाया जाए। I do think there's things the rest of the world and the UK can learn from Pakistan. The fact that the cases have been kept low, the balancing of lives and livelihoods, and some of the policies of the coordination through the NCOC, the smart lockdowns, I think have been an important part of the story. Did you visit? दुनिया को कोरोना पर पाकिस्तान से बहुत कुछ सीखना होगा। एनसीओसी का क़याम बेहतरीन इक़दाम था। मैंने भी दौरा किया था। बरतानवी हाई कमिश्नर क्रिस्टन टर्नर की ARY न्यूज़ के प्रोग्राम पावर प्ले में गुफ्तगू। कहते हैं पाकिस्तान क्रिकेट टीम ने मुश्किल हालात में दौरा इंग्लैंड करके दिल जीत लिए। उम्मीद है जल्द इंग्लिश टीम पाकिस्तान का दौरा करेगी। गैस की कमी का बहाना, कराची में बिजली की लोड शेडिंग का जिन फिर बोतल से बाहर आ गया। लोड शेडिंग से मुस्तस्ना इलाकों में भी 2 से 3 घंटे की लोड शेडिंग शुरू कर दी गई। दुनिया भर में कोरोना के मुतासरीन की तादाद 3 करोड़ से तजावुज़ कर गई। अमवात की तादाद 9,45,000 हो गई। मोदी सरकार की नाकाम पॉलिसियों के बायस कोरोना भारत में बेकाबू। 24 घंटे में 97,000 से ज़ायद केसेस रिपोर्ट हुए। एक दिन में 1100 अमवात। भारत में अमवात की मजमूई तादाद 83,000 हो गई। पाकिस्तानी कप्तान बाबर आजम का वाइटलिटी ब्लास्ट में शानदार कमबैक। ग्लेन मॉर्गन के खिलाफ 62 गेंदों पर 114 रन की मैच विनिंग इनिंग्स खेली। शानदार इनिंग्स पर मैन ऑफ द मैच करार पाए। और पाकिस्तान में 1 ग्राम सोने की कीमत 10,479 रुपये 89 पैसे हो गई। 1 मिलीग्राम सोना 10 रुपये 48 पैसे का हो गया। मुत्तहिदा अरब अमारात में 1 मिलीग्राम सोने की कीमत 23 फिल्स हो गई। अस्सलामुअलैकुम, ARY न्यूज़ के साथ मैं हूँ माहलूद नदीम और मैं हूँ आपके साथ हिर्जा खान। इन खबरों की तफसील जानेंगे एक ब्रेक के बाद। हमारे साथ रहिएगा।